पिछली बार हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टू नॉर्मल स्पेसेज, नॉर्म लीनियर स्पेसेज डिस्कस किया था। आज उसी पर बेस्ड ये थ्योरम हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ n and n dash are normed linear spaces, then the set Bn and dash of all continuous or bounded linear transformations of n into n dash is itself a normed linear space with respect to the point-wise linear operations t plus u x equal to tx plus ux, alpha tx equal to alpha tx, and the norm defined by norm t equal to supremum norm tx where norm x less than equal to 1. Further, if n dash is a Banach space, then Bn n dash is also a Banach space. जैसा कि मैंने परिभाषा के दौरान आपको बताया था पहले कि नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए पहले हमें ये देखना होता है कि वेदर इट इज द स्पेस इज लीनियर स्पेस। यहाँ हमें बी एन एन डैश को नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव करना है। तो पहले हम ये प्रूव करेंगे कि बी एन एन डैश एक लीनियर स्पेस है या नहीं। है या नहीं, पहले हम ये प्रूव करेंगे बी एन एन डैश लीनियर स्पेस है या नहीं, ये प्रूव करेंगे। We know that the set S of all linear transformations form a linear space into another linear space is itself a linear space with respect to point by linear operations। ये हम MSc प्रीवियस में पढ़ चुके हैं वेक्टर स्पेसिफिकेशन में। Therefore, in order to prove that B n n dash is linear space, it is sufficient to show that B n n dash is subspace of S। अगर हम ये प्रूव कर देंगे सब स्पेस है, सब स्पेस इटसेल्फ लीनियर स्पेस होता है, तो हमारा जो हम चाहते हैं B n n dash लीनियर स्पेस ये प्रूव हमारा हो जाएगा। सब स्पेस लीनियर सब स्पेस के लिए कंडीशन क्या है, आपको मालूम है कि अगर x y इसके एलिमेंट है सेट के और अल्फा बीटा स्केलर्स हैं तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई उस सेट का एलिमेंट हो जाना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो एक सब स्पेस है इस लीनियर स्पेस का। सो लेट T1 T2 बिलोंग्स टू बी एन एन डैश, देन अब T1 T2 बी एन एन डैश के एलिमेंट है, इसका मतलब हुआ T1 T2 हमारे बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बाउंडेड भी है और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बाउंडेड किन किन के बीच में है, T1 और T2 n से n डैश के बीच में ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बाउंडेड की परिभाषा से देयर एग्जिस्ट रियल k1 k2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n नॉर्म T1x लेस देन इक्वल टू k1 नॉर्म x एंड नॉर्म T2x लेस देन इक्वल टू k2 नॉर्म x। फॉर स्केलर्स अल्फा बीटा वी हैव For scalars alpha beta, we have using point-wise linear operations norm alpha t1 plus beta t2 x equal to norm alpha t1x plus beta t2 x। जैसा कि हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है कि norm t plus u of x equal to norm tx plus ux तो इक्वल टू नॉर्म अल्फा t1x को लिखेंगे अल्फा t1x प्लस बीटा t2x लेस देन इक्वल टू नॉर्म अल्फा t1x प्लस नॉर्म बीटा t2x यूजिंग डेफिनेशन ऑफ नॉर्म ट्रायंगल इनइक्वालिटी इन नॉर्म इक्वल टू मॉडुलस अल्फा k1 मॉडुलस अल्फा नॉर्म T1x प्लस मॉडुलस बीटा नॉर्म T2x। चूंकि
T1 और T2 बाउंडेड है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडस अल्फा K1 नॉर्म x प्लस मॉडस बीटा K2 नॉर्म x इक्वल टू मॉडस अल्फा K1 प्लस मॉडस बीटा K2 दिस इज नॉर्म x। अब देख रहे हैं कि ये अल्फा बीटा स्केलर्स हैं, K1 K2 स्केलर हैं, तो ये होल ये कंप्लीट जो ब्रैकेट में है ये दिस इज स्केलर। सो हमारे पास ये आ गया कि नॉर्म अल्फा T1 प्लस बीटा T2 x less than equal to a scalar into norm x, that is alpha T1 plus beta T2 is bounded, and so alpha T1 plus beta T2 belongs to B and dash। अब ये हमारा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अल्फा T1 plus beta T2 बाउंडेड है, and so alpha T1 plus beta T2 belongs to B and dash, right? Hence Bn dash is a linear subspace of S। Now we prove that Bn dash is a normed linear space। We first verify the norm postulates one by one। जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट जो हमारी उसमें कंडीशन है नॉर्म x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, t है, क्योंकि B एन डैश का एलिमेंट कौन है, t। तो सिंस नॉर्म t इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म tx नॉर्म x लेस देन इक्वल टू 1, ये हमको कंडीशन दी हुई है कि जिसको B एन डैश को अगर हमको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करना है तो इसका जो एलिमेंट है t उसका जो नॉर्म है किस तरह से डिफाइन किया हुआ है ये हमको थ्योरम में दिया हुआ है। एंड Tx एन डैश का एलिमेंट है, एन डैश नॉर्म स्पेस है, इसलिए नॉर्म Tx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉर्म Tx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब सुप्रीमम नॉर्म Tx दिस इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब नॉर्म T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्म के नॉर्म ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने 3-4 इक्विवेलेंसी मैंने बताई थी कि हमने नॉर्म ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफरेंट तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो नॉर्म t इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म Tx इक्वल टू नॉर्म Tx वेयर नॉर्म x लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज इक्विवेलेंट टू सुप्रीमम नॉर्म Tx बाई नॉर्म x वेयर x नॉट इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू है। सेकंड कंडीशन जो हमारी नॉर्म के लिए है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि नॉर्म x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी हम ये लेंगे कि नॉर्म t इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली t इक्वल टू 0। वेयर 0 क्या है यहाँ पर, क्योंकि t हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो 0 भी हमारा जीरो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो देखिए नॉर्म t इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली सुप्रीमम ऑफ नॉर्म Tx बाई नॉर्म x where x not equal to 0, x belongs to n equal to 0। if and only अगर सुप्रीमम 0 है तो इसके अंदर है वो भी 0 होगा। नॉर्म Tx बाई नॉर्म x इक्वल टू 0, x belongs to n, x not equal to 0। ये if and only नॉर्म Tx इक्वल टू 0, x belongs to n, और चूंकि n डैश ये Tx जो है हमारा n डैश का मेंबर है और एन डैश हमारा नॉर्म लीनियर स्पेस है, सो नॉर्म x इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली x इक्वल टू 0, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कहेंगे कि नॉर्म Tx इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली Tx इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू है। ये भी दिमाग में रहना चाहिए कि ये Tx बिलोंग्स टू एन डैश, न कि Tx इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। Tx इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब T इज ए जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। Tx इक्वल टू 0x इक्वल टू 0, तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा जो सेकंड कंडीशन है नॉर्म के लिए ये भी हमारे सेटिस्फाई है, नॉर्म t इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ t इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन कि इफ tu बिलोंग्स टू B एन डैश,
दैट ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि नॉर्म टी प्लस यू इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म टी प्लस यू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू, जो कंडीशन हमको दी हुई है थ्योरम के अंदर। थ्योरम के अंदर क्या दिया हुआ है, नॉर्म टी इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म टी एक्स वेयर नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू। तो हमने टी को टी प्लस यू से रिप्लेस कर दिया और कुछ नहीं किया। हमको जो पॉइंट वाइज ऑपरेशन दिए हुए हैं थ्योरम के अंदर ही है वो उसमें हमने लगा दिया सुप्रीमम, ये नॉर्म टी एक्स प्लस यू एक्स वेयर नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी अगेन लगा दी, क्योंकि नॉर्म के अंदर जो दिया हुआ है टी एक्स और यू एक्स दीज आर मेंबर ऑफ एन डैश, और एन डैश नॉर्म स्पेस है, इसलिए हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म टी एक्स प्लस नॉर्म यू एक्स वेयर नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1, विच इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम नॉर्म टी एक्स वेयर नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1 प्लस सुप्रीमम नॉर्म यू एक्स वेयर नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म टी प्लस नॉर्म यू। बहुत आसान है। लास्ट प्रॉपर्टी कि नॉर्म अल्फा एक्स इक्वल टू मॉडुलस अल्फा नॉर्म एक्स, तो यहाँ पर एक्स की जगह टी आ गया, हमारा एक्स एन का मेंबर था, यहाँ टी बी एन एन डैश का मेंबर है। और आप इसको एक एग्जाम्पल के रूप में भी आप यूज में ले सकते हैं कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वानक स्पेस या गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्म स्पेस, अलग से हमको कोई याद नहीं करना है। मैंने आपको एक फॉर्म से पहले भी कराई है कि n बाई m इज नॉर्म लीनियर स्पेस, तो किसी को अगर उसमें ध्यान नहीं आए, एक बार पूछा गया है डिफाइन वानक नॉर्म स्पेस एंड वानक स्पेस, गिव 2 एग्जाम्पल्स, तो आप ये ऑफ ईच, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, तो ये दोनों थ्योरम्स का स्टेटमेंट किसी बच्चे को यदि याद है तो वो सीधा सीधा लिख सकता है। और मैं समझता हूँ एग्जामिनर भी बड़ा खुश होगा कि देखो इसको 2 बच्चे को ये थ्योरम के स्टेटमेंट भी याद है। If alpha is any scalar, then norm alpha t equal to supremum norm alpha t x where norm x less than equal to 1 supremum using pointwise operation, this is alpha t x, क्योंकि अगेन एन डैश नॉर्म स्पेस है तो नॉर्म ऑफ अल्फा टी एक्स को ले सकते हैं मॉडुलस अल्फा नॉर्म ऑफ टी एक्स वेयर नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका मॉडुलस अल्फा सुप्रीमम नॉर्म टी एक्स वेयर नॉर्म एक्स लेस देन इक्वल टू 1 इक्वल टू मॉडुलस अल्फा नॉर्म टी। सो बी एन एन डैश इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। यहाँ तक हमारा ये बिल्कुल बहुत आसान है, आधा पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट जो थ्योरम में जो अगला हमको पूछा गया है कि अगर एन डैश कंप्लीट है या एन डैश हमारा बानक स्पेस है तो हमें ये प्रूव करना है कि बी एन एन डैश भी कंप्लीट है, बी एन एन डैश बानक स्पेस है।